नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक पीएससी कंपनी के बारे में, एक छोटा-सा डिफेंस में काम करने वाला कंपनीज़ के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं डिफेंस जब गवर्नमेंट ने डिफेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, डिफेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखे, तब डिफेंस के जितने सारे कंपनी हैं, मतलब डिफेंस के ऊपर प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी आज देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर रहा है। बहुत दिनों तक इस कंपनीज़ में कुछ कुछ मतलब परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। देखा जाए तो कंपनी लगातार एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मतलब एक ही रेंज बाउंड के ऊपर चल रहा था। आज वो देखेंगे तो टॉप लेवल में सिर्फ नहीं, लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो उसी सेक्टर से, उसी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है वीईएल। तो बीईएल मतलब आप सभी जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील साइन आउट किया है। तो बहुत बड़ा डील सैंक्शन मतलब साइन किया है। उसका जो मो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको भी सिग्नेचर कर चुके हैं। तो उसी के लिए कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा रैली फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा एक कंपनी का प्रोजेक्ट भी मिल चुका है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है वेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं ये एक पीयूसी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं? क्वालिटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर। तो कंपनी की एक बार आप वेबसाइट विजिट कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो मतलब जो रडार सिस्टम है, जो मिसाइल्स होते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए, तो इस तरीके से जो मतलब जितने सारे फाइटर प्लेन हैं तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। अगर इसका डेटा ध्यान से आप देखेंगे, देखिए रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट डिफेंडर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब इंडिया का जितना ग्रोथ होगा, देखिए आज चाइना के मतलब आर्मी इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि अमेरिकन आर्मी इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसके हाथ में पैसा है। अगर जिस कंट्री के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, वो सबसे पहले उसको डिपेंड कर मतलब डिफेंस करने के लिए वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा निवेश करेंगे। आप ध्यान से सोचिएगा, मान के चलिए आप आज आप एक मतलब मिडिल क्लास एक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो मान के चलिए आप अगर एक बड़े मतलब बिजनेसमैन हो गया, मतलब बिजनेसमैन आप बन गए, तो आपको सिक्योरिटी देने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर रखेंगे। तो सेम टू सेम कब रखेंगे आप? जब आप बड़ा बन जाएँगे। तो सेम टू सेम इंडिया जब बड़ा बनेंगे, इंडिया ऑब्वियसली बड़ा है और भी जब ग्रोथ करेगा, बाकी कंपनीज़ को टक्कर देंगे, तब इंडिया का भी डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि बाहर की कंट्री चाहेंगे नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, तो इसलिए वो अटैक करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्या किया, एक बहुत बड़ा डील किया। तो वो डील क्या है? चलो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं एक लाइक करने के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। तो प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो मैं एक डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। एक न्यूज़ आया है बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, यहाँ पे न्यूज़ जो पब्लिश किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंस है, ध्यान से देखना और आप इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं। तो पूरा पूरा क्रेडिट इस बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं ज़रूर दूँगा। तो आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स साइन एमओयू। ये एमओयू बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपके साथ डील हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक फाइल सबमिट करना पड़ता है। उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मान के चलिए आपने आपका जो बिज़नेस है, आपका कोई दुकान है, तो उसका आप एक डील कर चुके हैं। जो मतलब जो घर का जो किराए होते हैं, दुकान का जो किराया होता है, तो एक डील के माध्यम से एक कागज़ में लिखा जाता है, तो उसको एट एटलीस्ट देखा जाए तो MOU कहा जाता है। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए MOU कहा जाता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए वो अलग-अलग से डील कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्मोरेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तो इसके साथ डील हुआ है। तो देखिए आर्मोरेड व्हीकल निगम लिमिटेड क्या है? ये भी एक पीएसयू कंपनी है। तो इसका काम क्या है? देखिए इसका काम है जितने सारे टेक्नोलॉजीज इंजन है,
कौन-सा इंजन? आप ध्यान से देखना, ये जो इंजन आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कोई भी व्हीकल्स का इंजन है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जितने सारे टैंक्स होते हैं, जितने सारे फाइटर टैंक्स होते हैं, उसी का ही इंजन्स है और उसी का ही इंजन बनाते हैं। जितने सारे फाइटर ट्रक्स होते हैं, जितने सारे हेवी ट्रक्स देखिए इस तरीके से ट्रक टाटा मोटर्स भी बनाए हैं। तो जितने सारे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो उसी के साथ डील हुआ है। तो सोचिए कितने बड़ा टारगेट एक रखा गया है भारतीय मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर। तो कंपनी ने बहुत बड़ा डील साइन किया मेरे हिसाब से, इसीलिए कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है, सर न्यूज़ तो आते हैं तो उससे पहले स्टॉक क्यों पहले से क्यों भाग जाते हैं? मुझे पता नहीं क्यों चलता, क्योंकि देखिए कुछ अंदर की बात वो फ्लैश नहीं होता। बड़े निवेशक क्या करते हैं, उसका बहुत बड़ा टीम होते हैं, तो उसका टीम का एक पार्ट होते हैं किसी भी कंपनीज के अंदर जाकर मैनेजमेंट के साथ बात करके उसका नया प्रोजेक्ट के कौन आने वाला है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाले हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास रहते हैं। तो इसलिए पहले से वो एंटर हो जाता है और स्टॉक जब भागते हैं तब आपको पता चलता है, तब हम लोगों को पता चलता है, तब हम लोग एंटर करते हैं। तब तक वो प्रॉफिट ऑब्वियसली कमा चुके होंगे। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी देखिए, यहाँ पे व्हीकल लिमिटेड जो है डिफेंस पीयूसी कंपनी है टू जॉइन, यहाँ पे देखिए एड्रेस द रिक्वायरमेंट टू इंडियन डिफेंस एंड एक्सपोर्ट मार्केटर्स। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए डील किया जा रहा है क्योंकि कंपनी पहले तो उस टेक्नोलॉजी से ही काम कर रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी के साथ अगर जुड़ गए तो बहुत बड़ा फायदा वेल को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मूव एम्स टू, यहाँ पे देखिए जो लेवरेजिंग जो है जो कम्प्लीमेंट्री है, जो स्ट्रेंथ का हैज एंड कैपेबिलिटी का ऑफ भेल एंड एवीएनएल जो कंपनी के साथ डील होने वाला है एड्रेस टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया में साथ ही साथ बाहर की कंट्री में भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज है। इस न्यूज के कारण ही स्टॉक में इतना शानदार एक रैली देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। देखिए कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 20 रुपीज के आसपास। तो वहां से आप कितना चला है, 120 रुपीज के आसपास, 110 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कंपनी आपको 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं। तो पीएससी कंपनी इस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी अभी बहुत मतलब जिस तरीके से स्ट्रगल मूड में कंपनी काम कर रहे थे उस स्ट्रगल को खत्म किया। कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए छोटा मोटा मत समझ लेना, 78,400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय बेस्ट लेवल में है। सबसे खासियत इस कंपनी का क्या है आप जानते हैं? मुझे इस कंपनी में खासियत इसीलिए लगा क्योंकि पीएसयू कंपनी होने के नाते भी कंपनी के पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया। जीरो डेप्थ है, 0% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी खासियत है, इनकम भी जबरदस्त करते हैं, ऐसे नहीं कि डेप्थ नहीं है कि इनकम नहीं किया। हाथ में कैश भी जबरदस्त है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4.5 रुपीज से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन भी कर रहा है। साल भर में कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं, तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं। मेरे हिसाब से अच्छा खासा नहीं, तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं 10 सालों में। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए पहले उतना निवेश नहीं करके रखे थे, आज वो अच्छा खासा माल उठा लिया। क्यों उठा लिए? क्योंकि देखिए इंडिया ग्रोथ करेगा तो डिफेंस सेक्टर ग्रोथ करेगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अभी से अगर डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिखाता रहता हूँ कि आप हमेशा अपडेट रहे, आपको हमेशा जानकारी मिलता रहे। अगर जानकारी आपको हमेशा मिलेंगे तो आप एक अच्छा खासा निवेशक, आप अच्छा खासा एक ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।